कहीं धूप तो कहीं छांव है, लेकिन इस वक्त चर्चाओं में गुड़गांव है। और ऐसा हो भी क्यों ना। पहले तो यहाँ 23 कैंडिडेट्स ने चुनावी मैदान में उतरकर खूब सुर्खियां बटोरी और अब खबरों में कुशेश्वर भगत है। ये नाम सुनने में साधारण भले ही लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपके लिए शॉकिंग होने के साथ ही इंस्पायरिंग भी होने वाली है। दरअसल कुशेश्वर भगत पाव भाजी बेचते हैं। इंटरनेट पर वड़ा पाव गर्ल के बाद सुर्खियां बटोर रहे हैं गुड़गांव के ये पाव भाजी मैन। पाव भाजी सुनकर आपके मन में जरूर पानी तो आ ही गया होगा, लेकिन पानी छोड़िए, कहानी पर फोकस कीजिए। कुशेश्वर भगत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और गुड़गांव सीट से उम्मीदवार हैं। अहम यह है कि कुशेश्वर भगत इससे पहले 3 बार लोकसभा चुनाव और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। चौथी बार लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने फिर दावेदारी झोंक दी है। एनसीआर के रियल एस्टेट हब बन चुके गुरुग्राम में जहां महंगी गाड़ियों और ऊंची बिल्डिंगों की चकाचौंध है, तो वहीं कुशेश्वर भगत पूरे दिन धूम में घूमकर अपने लिए वोट मांगते हैं और शाम होते ही पाव भाजी की रेहड़ी लगा लेते हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि कुशेश्वर का हौसला डिगता ही नहीं। कैसी है कुशेश्वर भगत की तैयारी? सेक्टर 15 में कई सालों से पाव भाजी की रेहड़ी लगाने वाले कुशेश्वर भगत घर घर, गली गली, कॉलोनी कॉलोनी, गांव गांव जाकर अपना चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सुबह होते ही वो प्रचार की तैयारियों में जुट जाते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। शाम होते ही पाव भाजी की रेहड़ी लगाकर भी रोजगार के साथ ही प्रचार भी चलता रहता है, क्योंकि उन्होंने पाव भाजी की रेहड़ी पर चुनाव निशान के साथ ही बैनर भी लगाया है। अपने कस्टमर से भी वोट देने की अपील करते रहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की भी जताई थी इच्छा। पाव भाजी विक्रेता कुशेश्वर भगत देश के राष्ट्रपति के पद के लिए भी आवेदन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिना सांसदों की रिकमेंडेशन के आवेदन न किए जाने की बात मालूम चलते ही उनके हाथ से अवसर चूक गया। क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? कुशेश्वर भगत ने कहा कि वो देश में बदलाव लाने के लिए हर बार चुनाव लड़ते रहेंगे। चुनाव लड़ने के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, देखिए, कई मुद्दे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी सांसद जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा और ऐसी व्यवस्था मंजूर नहीं है। मौजूदा सांसद रील वाले सांसद हैं। उन्होंने गुरुग्राम के लिए कुछ काम नहीं किया। दावे खूब किए, लेकिन विकास नहीं। क्यों बेचते हैं पाव भाजी? 1996 से गुरुग्राम में पाव भाजी बना रहे कुशेश्वर भगत ने पाव भाजी की रेहड़ी लगाने के सवाल पर जो जवाब दिया, वो आप भी सुन लीजिए। मैं पहले बिहार से मुंबई गया, वहाँ किस्मत आजमाने का प्रयास किया, लेकिन काम नहीं मिला तो पाव भाजी बनाना सीखी और तभी से इस काम को कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों का मुकाबला पाव भाजी से है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या इस बार वोटर पाव भाजी बेचने वाले कुशेश्वर से राजी होगा या उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है।